हमारी दुनिया में कैसे कैसे लेखक हुए हैं, कैसे कैसे लोग हुए हैं जो लिखते रहे हैं लगातार, और हमें उनको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि बगैर पढ़े, बगैर जाने, बगैर सुने उनको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं सुरजीत पातर साहब की एक कविता। इसका शीर्षक है कवि साहिब। बहुत बड़ा नुकसान है उनका जाना। चमन लाल साहब ने उसका अनुवाद किया है। सुनिए। कवि साहिब। मैं पहली पंक्ति लिखता हूं और डर जाता हूं राजा के सिपाहियों से, पंक्ति काट देता हूं। मैं दूसरी पंक्ति लिखता हूं और डर जाता हूं बागी गुरिल्लों से, पंक्ति काट देता हूं। मैं अपने प्राणों की खातिर अपनी हजारों पंक्तियों को ऐसे ही कत्ल किया है। मैंने अपने प्राणों की खातिर अपनी हजारों पंक्तियों को ऐसे ही कत्ल किया है। उन पंक्तियों की आत्माएं अक्सर मेरे आसपास ही रहती हैं और मुझे कहती हैं, कवि साहिब, कवि हैं या कविता के कातिल हैं आप। सुने मुंसिफ बहुत इंसाफ के कातिल, सुने मुंसिफ बहुत इंसाफ के कातिल, बड़े धर्म के रखवाले खुद धर्म की पवित्र आत्मा को कत्ल करते भी सुने थे। सिर्फ यही सुनना बाकी था कि हमारे वक्त में खौफ के मारे कवि भी बन गए कविता के हत्यारे। आप समझ रहे हैं? धार देख रहे हैं आप, शब्द देख रहे हैं, विचार देख रहे हैं आप कि किस कदर वो लिखते थे। और हमें ऐसे लोगों की क्यों जरूरत है आज के दौर में। पहले से ज्यादा जरूरत है हमें, जो बेखौफ होकर अपनी बात कह सकें। एक और कविता सुनिए सुरजीत पातर साहब की। इसका अनुवाद भी चमनलाल जी ने किया। चमनलाल साहब खुद बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इसको सुनिए कि एक लरसता नीर था, वो मर के पत्थर हो गया। एक लरसता नीर था, वो मर के पत्थर हो गया। दूसरा इस हादसे से डर के पत्थर हो गया। ध्यान दीजिए कि एक लरसता नीर था, वो मर के पत्थर हो गया। दूसरा इस हादसे से डर के पत्थर हो गया। तीसरा इस हादसे को था लगा करने बयां, घूरने से वो किसी पत्थर के पत्थर हो गया। एक शायर बच रहा संवेदना से लरसता, इतने पत्थर वो तो गिनते गिनते पत्थर हो गया। ये हैं सुरजीत पातर साहब। एक और सुन लीजिए, ये भी चमनलाल साहब का अनुवाद है कि एक लफ्ज विदा लिखना, एक लफ्ज विदा लिखना, एक सुलगता सफा लिखना, दुखदाई है नाम तेरा खुद से जुदा लिखना। सीने में सुलगता है ये गीत जरा लिखना, वरक जल जाएंगे किस्सा न मेरा लिखना। सागर की लहरों पे मेरे थल का पता लिखना, एक जर्द सफ़े पर कोई हर्फ हरा लिखना। मरमर के बुतों को आखिर तो हवा लिखना। ये हैं सुरजीत पातर साहब, जिनका अभी निधन हुआ 2 दिन पहले। पंजाबी के बहुत बड़े कवि थे। एक पीढ़ी धीरे धीरे करके हमसे जुदा हो रही है। उस पीढ़ी ने जो हमें दिया है उसे हमें संजोना है, संभालना है और याद रखना है कि वो लोग कौन थे जिनकी वजह से साहित्य की दुनिया, हमारा समाज जो है इतना सुसंस्कृत है। एक कविता और सुन लीजिए। इस कविता का शीर्षक है आंसू में समंदर था और इसका अनुवाद किया है रावल पुष्प साहब ने। रावल पुष्प साहब भी शायर हैं, कवि हैं। कि आंसू ने हरा कर दिया, मीलों तक तो बंजर था। एक आंसू ने हरा कर दिया, मीलों तक तो बंजर था। पलकों पर एक बूंद ही आई, दिल में एक समंदर था। दिखने में एक कतरा पानी, क्या कुछ उसके अंदर था। सीने में बिंद आग से निकला, कैसा ये कोई खंजर था। बिलक उठी धरती से माए, बेटे के रोने का मंजर था। ताज मुकुट पड़े सब काले, ढह गया झूठा आडंबर था। झूठे तख्त ताज डूब गए, आंसू में समंदर था। वे तीरथ स्नान थे आंसू, चक्षु ईश्वर का मंदिर था। धुल धुल गई पेड़ों से 2 पलकों का जलधर था। एक आंसू उन्मान था उसका, कविता में समंदर था।